वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। हम लोग जब कमोडिटीज़ के लिए चार्ट देखने जाते हैं तो बहुत कम साइट्स पे अवेलेबिलिटी होती है। कमोडिटी का डाटा कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट से काफ़ी कम अवेलेबल है। तो कमोडिटी के कोर्सेज में जब हम आपसे कहें कि चार्ट्स को देखना है तो कई बार आपको स्टॉक मार्केट के चार्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए हम लोग NSEindia.com में जाके निफ्टी की चार्ट्स वगैरह में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करते हैं। अभी हम आपको कमोडिटी के ही प्लेटफॉर्म पे, कमोडिटी के चार्ट्स में ही कहाँ आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचानने की, उनको रिकग्नाइज करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। तो आप जाएंगे in.investing.com में। अभी फ़िलहाल आपके चार्टिंग के लिए वो सबसे सूटेबल वेबसाइट है और वहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिए होते हैं। आपका जो बेसिक चार्ट आप देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें ऊपर टाइम फ्रेम होती है 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 5 आवर, 1 वीक। नीचे ड्यूरेशन हो सकता है 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। वो टाइम फ्रेम नहीं है। टाइम फ्रेम 1 मंथ तक जाती है। टाइम फ्रेम का मतलब है एक कैंडल 1 मंथ की है। तो 1 मंथ की टाइम फ्रेम में चार्ट का ड्यूरेशन 10 साल का होता है। लेकिन नीचे अगर चार्ट के नीचे ड्यूरेशन दिया हुआ है तो वो सीधा सीधा ड्यूरेशन ही बता रहा है। 6 मंथ लिखा है तो वो 6 मंथ का चार्ट ही दिखाने वाला है। 5 ईयर्स लिखा है तो 5 ईयर्स का चार्ट ही दिखाने वाला है। उसके नीचे जब आप आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो कैंडलस्टिक पैटर्न लिखा हुआ होगा और वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में वो बता रहे हैं कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखे गए हैं, नाम लिखे हैं। जैसे आपको वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी लिखा हुआ है, या फिर पियर्सिंग लाइन लिखा हुआ है, या बुलिश एनगल्फिंग लिखा हुआ है, बीरिश एनगल्फिंग लिखा हुआ है। उसके साथ में आगे ड्यूरेशन लिखा हुआ कि कौन से चार्ट में ये पैटर्न बनते हुए देखा गया है। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट चार्ट में, या 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखा, या 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखा। उसके साथ अगला कॉलम आएगा, वहाँ पे वो क्लियरिटी की बात करते हैं कि ये जो भी सिग्नल आ रहा है, ये जो पैटर्न आ रहा है वो कितना क्लियर है। तो वो स्टार से उसको दिखाते हैं। सिंगल स्टार दिखाया मतलब बहुत कम क्लियर है, 2 स्टार दिखाए तो ठीक ठाक है, 3 या 4 स्टार दिखा रहा है तो उसकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है। आप उस पैटर्न पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, उसकी रिलायबिलिटी को मैक्सिमम मान सकते हैं। अब इसके बाद जहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके ठीक सामने आपको डबल एरो नज़र आते हैं। उन डबल एरोज पे जब आप क्लिक करेंगे तो चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट सामने आएगा और उसमें पी करके जहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हुए हैं वो डिनोट किया हुआ है। आप उसको देखेंगे तो बताएंगे वहाँ पी पे कि यहाँ कौन सा पैटर्न बना है, वहाँ कौन सा पैटर्न बना है, यहाँ कौन सा पैटर्न बना है, वहाँ कौन से पैटर्न बना है। अब आपको क्या करना है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके कमोडिटीज़ में कहाँ कौन सा पैटर्न बनता है और वो एक बड़े चार्ट में कैसा दिखता है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अभी जब सीखने की बारी आती है तो लोग इसलिए नहीं सीख पाते कि सीखने में भी उनकी धारणा है। तो धारणा में ऐसा हुआ कि कहीं 100-150 कैंडलस्टिक की डेफिनेशन जानने की जिज्ञासा आदमी को होगी और उसने वो सबके नाम पढ़ लिए एक बार और कहीं डेफिनेशन पढ़ ली और उसके बाद में वो आपस में बताने लगे कि एक और कैंडलस्टिक पैटर्न ये भी होता है, तुमने सुना है क्या इसके बारे में? मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे एप्लीकेशन से दूर जाके हम बातों के लिए बात किए जा रहे हैं। अब एक तरफ तो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया जहाँ पे आप बातें कर सकते हो, एक तरफ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। मार्केट में जब आप आए और जब आपने 5 साल का चार्ट देखा तो क्या आप वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढ पाएँ जल्दी से 2 मिनट के अंदर? इतनी प्रैक्टिस है आपको? अगर नहीं है तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो इस प्रैक्टिस के लिए हम इस मेथड की इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स ओपन कीजिए और वहाँ पे देखिए कि ये पैटर्न इतनी सारी कैंडल के बीच में कैसे पहचान में आता है, कैसा नज़र आता है। और ये आपको कई बार करना होगा, नहीं तो आपका कैंडलस्टिक का जो कहानी आप सुन लिए हैं, आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, वो यूज़ नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। तो हमेशा ही थ्योरी को फील्ड से रिलेट करना, कनेक्ट करना ज़रूरी होगा, तभी आपका साइंस अप्लाइड साइंस बनेगा।
अगर ये अप्लाइड साइंस नहीं है तो थ्योरेटिकल साइंस से बात बनेगी नहीं। जैसा हो रहा है आजकल के, एमबीए कर लिया है लेकिन फिर भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, बिजनेस करने की कोई समझ, मैनेजमेंट हमको आया नहीं। कॉमर्स कर लिया आपने, आप तो व्यापारी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने किताबें पढ़ी और बाहर बाजार में क्या होता है उसको किताबों से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक्चुअली उधर जो हिस्सा आपने सीखा है वो भी काम का है, इधर जो सीखोगे वो भी काम का है। और असली काम कब होगा? जब दोनों तरफ से इन चीज़ों को कनेक्ट करोगे। और ये कनेक्शन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ज़रूरत नहीं है आपको कि वो 150 कैंडलस्टिक पैटर्न जो आज तक बनाए गए उन सब के नाम और परिभाषा याद करें, उनकी डेफिनेशन याद करें। आपको ज़रूरत है ये देखने की कि उन 100 सालों में कौन सी 15 से 20 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो जिंदा रहे, और उनको मैं किसी भी तरह के चार्ट में 2 मिनट ऐसे स्कैन करता हूँ आंखों से और पहचान लेता हूँ कि यार यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगी कि ये वाले पैटर्न्स बुलिश है, ये वाले बीरिश है। तो हम आपसे कहते हैं कि अब जाके गूगल सर्च में इमेजेस डालिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आपको बार बार दिखेगा कि ये वाले बुलिश हैं तो ये वाले बीरिश है, ये वाले बुलिश है तो ये वाले बीरिश है। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन पहले दूसरे तीसरे दिन आपको लगेगा शायद ये काम कभी हो ही नहीं पाएगा, इतना मुश्किल लगता है। तो बहुत बड़ा रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं ना। आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 5 मिनट अगर आप इस चीज को देते हैं तो 50 दिन के अंदर आप सांस लेने की तरह पैटर्न्स को पहचानने लगेंगे। इतना ऑब्वियस होगा, इतना आसान होगा। तो ये प्रैक्टिस आप in.investing.com के चार्ट से आप करने वाले हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम में करने वाले हैं। आपने अगर 15 मिनट में किया है तो 1 आवर में कीजिए, 1 डे में कीजिए, 1 वीक में कीजिए, 1 मंथ में कीजिए, और उसके बाद देखिए कि जब जो पैटर्न बना तो उसकी डिग्री क्या थी। कभी वो डिग्री काफ़ी बड़ी दिख रही, कभी वो डिग्री काफ़ी छोटी दिख रही है। तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि क्या कोई बड़े क्रूशियल लेवल टूट रहे थे क्या। कभी आपने देखा कि एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न टूटा, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो वहाँ पे तो क्रूड में 300 पॉइंट का मूवमेंट आया है, और एक बार वही कैंडलस्टिक पैटर्न दोबारा दिखा तो वहाँ पे सिर्फ 50 पॉइंट का मूवमेंट आया। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण ये हो सकता है कि क्रूड ने अपने पिछले 6 महीने या साल भर का लेवल तोड़ा हो। जब लेवल तोड़ा हो तो 300 पॉइंट का मूवमेंट आया होगा। अगर कहीं रेंज में वो चल रहा होगा, कोई बड़ा लेवल टूटा नहीं होगा, तो 50-60 पॉइंट का रेगुलर मूवमेंट आया होगा। तो हमेशा किसी भी स्क्रिप्ट को ब्रॉड इंडाइसेस के साथ कनेक्ट करके समझने की कोशिश करनी होगी। तो ये जो समझ है मार्केट की थोड़ी मल्टीपल लेवल पे होती है, और हमेशा हम एक सिंगल लेवल पे चीज़ों को फार्मूला बना के पकड़ना चाहते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है। बार बार आपको लगता है आप समझ गए, फिर लगता है कुछ समझ नहीं आया, फिर आपको लगता है कुछ नहीं समझ सकते, फिर थोड़ा समझ में आने लग जाता है, फिर 2-3 बार कुछ ठीक ठाक हुआ, आपको लगा अब आ गया पकड़ में, और उसके बाद फिर बाजार बदल गया, उसका मूड बदल गया, इंडेक्स ने डायरेक्शन बदल ली, तो स्क्रिप्ट का बिहेवियर बदल जाएगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आराम से हो जाता है, आराम से हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस बी रेगुलर, प्रैक्टिस करते रहिए। ये इस तरह का जो स्किल सेट होता है ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप गियर चेंज करते हैं गाड़ी चलाते वक्त, तो 10-15 दिनों के अंदर वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, फिर आपको याद नहीं करना पड़ता कि मैं क्या कहाँ क्यों कर रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिफ्लेक्स की तरह चीज़ें हो जाएंगी, आपको आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ते ही बहुत आसानी से सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे, प्रॉफिट बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।